बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल सुकन्या समृद्धि योजना के ताल्लुक़ से किसी ने भेजा है और जिसने भेजा है उन्होंने ये लिखा है, अस्सलामु अलैकुम, आपने बताया सुकन्या समृद्धि योजना में हिस्सा लेना जायज़ है। भाई मैंने कब बताया? मैंने इसके बारे में जो भी बताया वो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। सुकन्या समृद्धि योजना का जिन्होंने भी सवाल किया था हमने उसके 2 जवाब दिए हुए हैं और वो जवाब मौजूद है। हमने क्या कहा जवाब के अंदर, अगर गवर्नमेंट उसमें ताउन कर रही है तो आपके लिए वो लेना बिल्कुल हलाल और जायज़ है। जैसे गवर्नमेंट आजकल बहुत सारे लोगों को 500-500 रुपये महीना दे रही है ज़ीरो अकाउंट के अंदर, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर। गवर्नमेंट बहुत सारे जो किसान हैं जिनके पास में ज़मीन कम है, हर 3 महीने में उनको 2-2 हज़ार रुपये दे रही है। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है संजय गांधी निराधार योजना के तहत में जो बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जिनका कोई रिश्तेदार ज़िंदा नहीं है, उनको हज़ार रुपये महीना दे रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से जो मिलने वाला ताउन है वो बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए। तो हमने हमारे उस जवाब में भी यही कहा कि इस स्कीम में भी आप ये तहक़ीक़ कीजिए कि अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है तो आपके लिए लेना बिल्कुल हलाल और जायज़ है। और अगर बैंक अपना इंटरेस्ट इसमें आपको दे रहा है, बैंक का सूद इसमें शामिल है, और अगर बैंक ये कहता है कि नहीं ये गवर्नमेंट नहीं दे रहा है बल्कि ये हम दे रहे हैं और हम जो है आपके पैसों पर हर साल इतना इतना सूद बढ़ाएंगे, इतना इतना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, तो वो सूरत तो आपके लिए हराम होगी, नाजायज़ होंगी। उसके लिए तो किसी मुफ्ती के फतवे की नहीं बल्कि साफ़ तौर पे कुरान मजीद में फरमाया वो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। तो हमने ये जो आपने जो जुमला लिखा है, मैं समझता हूँ ये तो हमारे ऊपर आपका बहतान है। ऐसा आपने जो है बग़ैर सोचे समझे के डायरेक्ट इस तरह से बहतान नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपने उसे बार बार सुनना चाहिए था। हमने उसमें यह बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से है तो हलाल है, बैंक अगर उसमें आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो नाजायज़ है, और ये आपका काम है। अगर आपको अपने बेटियों के लिए वो ऑफ़र और स्कीम लेना है वो आपका काम है कि अब आप तहक़ीक़ करें कि उसमें जो पैसे बढ़कर मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से। और मसला तो हमने क्लियर कर दिया कि अगर गवर्नमेंट देती है तो जायज़ और बैंक देता है तो हराम और नाजायज़, लेकिन तहक़ीक़ कौन करेगा? वो आप करेंगे, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला गलत फहमियाँ फैलाने से हमारी हिफाजत फरमाएँ और ऐसे ही हराम जो बैंक और इंटरेस्ट वगैरह का पैसा है उससे भी हमारी हिफाजत फरमाएँ। दूसरा ऐलान ये है भाई, हमारे जो सुनने वाले हैं, देखो हर जुमा को इशा की नमाज के बाद में रात में 9 बजे से लेके 10 बजे तक इंशाअल्लाह हम जो है लाइव रहेंगे, और जितने भी लोग सवालात पूछना चाहते हैं तो वो लाइव हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उसी वक्त में अगर हवाला मिलता है फ़ौरन आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा, और जिनके हवाले नहीं मिलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हम उनको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, यानी वो मसला लिख कर ले लेंगे और उसके बाद में जो है आपको उसका जवाब हवाले के साथ में दिया जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जुमा के दिन इशा के बाद 9 बजे से 10 बजे तक जो लाइव मजलिस है आप ज़रूर उसमें शिरकत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।